Hello guys, welcome back to our channel Navi Classes, and here we are with set number 9 of Everyday or the Journal Science for all exams. होप कि आपको पिछला जो है पिछले सेट्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो हम इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत अच्छी हो जाए। और इसी के साथ हम जो है इसका क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, कि जो भी तीखापन होता है, कितनी पिच क्या है साउंड की, वो किससे हम माप सकते हैं? साउंड की फ्रीक्वेंसी से। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, वो होती है हर्ट्ज। देखिए, वैसे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम पर जो मज़ा ऐसे डिस्कशन में है वो पीडीएफ में नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कई बार बता दिए जाते हैं जो कि रिटर्न में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट व्हेन अ disease carrying microbes enter our body, the body produces dash to fight the invader। ये कह रहे जब कोई भी ऐसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं, तो उनके साथ फाइट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए तो बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। देखिए, वैसे तो अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Question number 4 is what is the most comfortable distance at which one can read with a normal eye। कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल डिस्टेंस या नियर पॉइंट आप जिसे कह सकते हैं आई का, वो क्या होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व और रेटिना where there are no sensory cells and so no vision is possible। कि वो जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है ऑप्टिक नर्व, आई में ऑप्टिक नर्व और रेटिना जो है, जैसे कि सपोज ये आई का रफ स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे पीछे को जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, रेटिना होता है, और ऑप्टिक नर्व और रेटिना जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पर सेंसरी सेल्स जो है वो नहीं होते, वो रोड्स और कोन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर विजन जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसका एक रिकॉग्नाइजेबल शेप होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। कई बार खाली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम हर। सबसे पास का स्टार हमारा कौन सा है? सन है। और स्टार्स जो होते हैं इनकी क्या खासियत होती है? कि इनकी अपनी लाइट होती है। तो जैसे कि मून है, मून भी जो है वो सन की लाइट करता है, बिकॉज सन इज अ स्टार। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे छोटा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर मंडल का, वो कौन सा है? मरकरी। मरकरी सबसे पहला प्लेनेट है जो सन के सबसे पास है, फिर और ये सबसे छोटा ग्रह है। सीरीज में बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो जो है वो अब लुप्त हो चुका है। तो ये जो है सीरीज है मरकरी को हिंदी में बुध ग्रह भी बोला जाता है, बुध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज द इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है। मार्स का पहला मिशन कौन सा था? मंगलयान। और कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। तो और किसने किया था ये पूछा है, तो ये किया था इंडिया की इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक 9th क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उस प्लेन को क्या कहते हैं जिसमें अर्थ जो है, जिस प्लेन में सन के अराउंड रिवॉल्व करे, वो होता है द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इज द लीस्ट डेंस प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। कि सबसे कम घनत्व वाला प्लेनेट, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, वो कौन सा है? सैटर्न है। सैटर्न की डेंसिटी जो है पानी से भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन नाइट स्काई। तो सबसे चमकीला प्लेनेट कौन सा होता है?
जो हमें रात को दिखता है दैट इज वीनस। और वीनस को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अर्थ का ट्विन या अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज वाटर विच इज प्योरीफाइड एंड स्टेबल फॉर ड्रिंकिंग इज, ऐसा पानी जो प्योरीफाइड होता है और ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, पोटेबल वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 इज सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट एयर एंड वाटर, जो प्रदूषित करते हैं हवा को और जल को, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, किस नेचुरल रिसोर्स से हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड, तो देखिए किसी भी मेटल को तार के रूप में खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डक्टिलिटी। और शीट्स में बीट करने की शायद मैंने बताया हुआ आपको पहले सेट्स में, तो शीट में बीट करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी होती है शीट्स में तोड़ना और डक्टिलिटी होती है वायर्स की फॉर्म में उसको ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, कि जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो सकते उनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल। और इसका ऑपोजिट होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और वो जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड, कि 1 किलो ईंधन को जलाने से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहेंगे, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, तो इस टाइप की रेन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन में क्या क्या जो जो कंटेंट होता है, मेजर मटेरियल क्या, मेजर गैसेस क्या क्या होती हैं, सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की, इसको एसिड रेन हो जाता है। ये इसकी वैल्यू जो है नॉर्मल रेन से इसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल, किसी भी लिविंग सेल में जो भी कुछ होता है अंदर उस सब को उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इसी के साथ जो है ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और सभी के साथ जो है ये वीडियो शेयर करें। और अगली भी आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। बाकी जो है ये सीरीज जो है जनरल साइंस के सेट्स की, हम कोशिश करेंगे कि ये यूं ही जारी रहे। थैंक यू।